हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बुद्ध ज्ञान एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में जो है प्रश्न संख्या 1 से 4 तक जो है स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ करके जो है समझाएंगे पूरे आसान भाषा में। और जो है इसके पिछले वीडियो में हमने 8.4 के सभी उदाहरण और उसमें जो है यूज होने वाले सारे फॉर्मूले जो है देखे हैं और फॉर्मूला कैसे आया कैसे बना ये भी हम बताए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 1 को देखेंगे। इसके पहले जो है इधर बता देते हैं कि मेन 3 फॉर्मूले जो है यहाँ पे लिए हैं जो कि इस प्रश्नावली में बहुत यूज आएगा। और जो है 2 फॉर्मूला भी थोड़ा बहुत यूज आएगा। tan a बराबर sin a बटा cos a, cot a बराबर cos a बटा sin a। और 3 फॉर्मूला नीचे लिए ये भी थोड़ा बहुत यूज आएगा। sin a बराबर 1 बटा cos a के, यानी कि sin जो होता है sin a बराबर जो होता है वो cos a का उल्टा, और cos a के बराबर sin का उल्टा, और cos a बराबर sec का उल्टा, sec a बराबर cos का उल्टा, tan a बराबर cot का उल्टा, cot a बराबर tan का उल्टा। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत यूज आएगा। तो आइए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। क्या कह रहा, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को जो है cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। sin sec tan तीनों को जो है cot a के पदों में व्यक्त करना है। तो इसको जो है नंबर 1 ले लेते हैं sin a। sin a बराबर जो है cot a के पदों में देखिए कैसे आएगा, डायरेक्ट तो नहीं आएगा। अगर हम देखिए यहाँ sin को अगर cosec a के रूप में लिख देते हैं तो देखिए cosec से डायरेक्ट cot का कनेक्शन है कि नहीं। तो sin को सबसे पहले cosec के रूप में लिख देते हैं। तो sin a बराबर क्या होता है 1 बटे cosec a। अब देखिए यहाँ पे बराबर 1 बटे, अब cosec a बराबर लिखना है, यहाँ है cosec स्क्वायर a बराबर जो है cot स्क्वायर a प्लस 1 कहिए चाहे 1 प्लस cot स्क्वायर a कहिए। अब इसी स्क्वायर को अगर इधर भेज देंगे तो cosec a बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, इधर आएगा तो अंडर रूट में, अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर a। अब देखिए साइन को जो है cot के पदों में व्यक्त कर दिए, ये हो गया आपका एक का आंसर। उसके बाद देखिए ले लेते हैं दूसरा नंबर में सेक। सेक ए को जो है cot a के पदों में व्यक्त करना है। तो सेक ए से तो डायरेक्ट होगा नहीं। अगर सेक ए को देखिए सेक और टेन का कनेक्शन है और सेक का टेन से कनेक्शन है और टेन से जो है डायरेक्ट cot a आ जाएगा, tan a बराबर 1 बटे cot a आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर a बराबर है 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ये स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि सेक ए बराबर अंडर रूट सेक ए बराबर 1 बटे और सेक ए बराबर सेक ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहां से आया है, स्क्वायर को इधर भेज दिए। अब देखिए आगे ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ देखिए tan ए बराबर क्या होता है 1 बटे cot a। तो tan a को जो है cot में बदल देते हैं, यानी कि 1 बटे cot a और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अंडर रूट 1 ऐसे ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और दोनों पर ने स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और cot a का स्क्वायर करेंगे तो cot स्क्वायर a। अब देखिए नीचे क्या करते हैं अंडर रूट और जो है cot स्क्वायर a क्या करते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। cot स्क्वायर a जब एलसीएम ले लेंगे, इसका बटन कुछ नहीं है तो cot स्क्वायर a गुना 1 हो जाएगा तो cot स्क्वायर a हो जाएगा, यानी कि 1 से ही डायरेक्ट गुना हो जाएगा प्लस, और ये cot स्क्वायर a सेम है तो 1 उतर जाएगा, भिन्न के जोड़ जैसा कर दिए। अब आगे देखिए यहाँ पे ये cot स्क्वायर a जो है रूट से बाहर आ जाएगा, ऊपर जो है ऐसे ही रह जाएगा तो ऊपर को ऐसे ही रहने देते हैं cot स्क्वायर a प्लस 1, ऊपर ऐसे ही रहने दिए, दोनों पर रूट है और cot स्क्वायर a जो है रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा cot a। इस तरह से जो है सेक a को जो है cot a के पदों में व्यक्त कर दिया। अब देखिए tan a को भी कह रहा है तो इसको 3 नंबर करके लिखते हैं tan a बराबर cot a के पदों में व्यक्त करना। तो tan a बराबर तो सिंपल है 1 बटे cot a। tan a क्या होता है cot के
क्या होता है कॉट का उल्टा, तो tan a बराबर 1/cot a। इस तरह से जो है तीनों को क्या किए, cot a के पदों में व्यक्त कर दिए। आशा है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इसके बाद जो है देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। क्या कह रहा कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे आप लोग जानते होंगे, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए और सेक ए तो दिया हुआ है, और कोसेक ए। इस तरह से जो है सेक ए को छोड़ करके साइन, कॉस, टेन, कोट, कोसेक सभी को जो है किसमें लिखना है, तो सेक ए के पदों में लिखना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 करके पहले साइन ए को जो है लिखते हैं। अब देखिए साइन ए को डायरेक्ट सेक ए में लिखना है, तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसका यूज लेते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे तो प्लस से इधर आ जाएगा माइनस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट में, यानी कि साइन ए बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए आगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस, और कॉस ए बराबर क्या होता है, तो सेक का उल्टा, यानी कि कॉस ए बराबर 1/सेक ए। तो कॉस स्क्वायर ए है तो इसको लिख देते हैं 1/सेक ए का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और सेक ए का स्क्वायर है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, दोनों पर स्क्वायर था। अब आगे इसको करते हैं कि सेक स्क्वायर ए जो है नीचे एलसीएम ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए नीचे एलसीएम ले लेंगे, इसके बटन कुछ नहीं है तो इस सेक स्क्वायर ए गुना 1 करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस, और इस सेम है तो 1 उतर जाएगा। और जो है यहाँ पे देखिए आगे क्या करते हैं, तो नीचे ऊपर वाला तो जो है रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो ऊपर ही रह जाएगा, ऊपर ही सेक स्क्वायर ए और -1 ये रूट में ही रह जाएगा, और नीचे क्या है सेक स्क्वायर ए है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि सेक ए हो जाएगा। इस तरह से जो है साइन ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए। अब अगला देखिए नंबर दूसरा, साइन के बाद कॉस ए को करते हैं। तो कॉस ए तो जो है सिंपल है, कॉस ए बराबर होता है सेक का उल्टा, यानी कि कॉस ए बराबर 1/सेक ए, ये सिंपल हो जाएगा 1/सेक ए। कॉस ए को सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिए। अब नंबर तीसरा देख लेते हैं, साइन कॉस टेन को करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टेन ए को जो है सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, तो यहाँ से देखिए टेन और सेक का कनेक्शन है, तो करते हैं कि 1 को उधर भेज देते हैं, और ये स्क्वायर को अगर उधर भेज देंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कि टेन ए बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, और 1 को उधर भेज देंगे तो माइनस में 1, यानी कि टेन ए बराबर भी हो गया, क्या हो गया सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से अब जो है यहाँ पे 4 नंबर देख लेते हैं, कॉट ए। कॉट ए, तो कॉट ए जो है देखिए कॉट ए को अगर हम कर देते हैं 1/10 ए, कॉट ए बराबर क्या होता है 1/10 ए। अब ई हो जाएगा 1 और बटे में 10 ए बराबर तो अभी जस्ट निकाले, यानी कि अंडर रूट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से कॉट ए को भी चेंज कर दिए। अब 5वां नंबर देख लेते हैं, साइन कॉस टेन कॉट, सेक तो है ही क्वेश्चन ही है सेक ए के पदों में व्यक्त करना, सेक ए के अलावा कौशेक ए ले लेते हैं, कौशेक ए। तो कौशेक ए को जो है सेक में बदलना है, तो कौशेक ए को जो है कैसे जो है बदलेंगे, किसमें सेक में। तो यहाँ पे देखिए कौशेक और कॉट का कनेक्शन है, कौशेक ए का जो है कौशेक ए बराबर जो है हम लिख सकते हैं अंडर रूट, और ये स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा तो 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट ई हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है,
तो कॉट स्क्वायर ए को जो है हम लिख सकते हैं 1/10 10a का जो है होल स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 10a का स्क्वायर तो 10a स्क्वायर 10 स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ पे कि नीचे जो है 10 स्क्वायर a है तो एलसीएम ले लेते हैं, इसका बटन कुछ नहीं है तो 10 स्क्वायर a गुना 1 तो 10 स्क्वायर a हो जाएगा प्लस ये 10 स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 10a को जो है क्या करना है, सेक में बदलना है, तो 10 स्क्वायर a बराबर हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर a माइनस 1। 10 स्क्वायर a बराबर ये 1 को उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर a माइनस 1 और ये प्लस 1 और बटे में 10 स्क्वायर नीचे है तो इसको भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 तो खत्म हो जाएगा। अब ऊपर जो है क्या बचेगा, ऊपर जो है क्या बचेगा कि सेक स्क्वायर a और नीचे बचेगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब इसको की करना है, सेक स्क्वायर a है तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक a और नीचे जो है रह जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। इस तरह से जो है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सभी को जो है क्या किए हैं, सेक a के जो है पदों में व्यक्त कर दिए हैं। आशा है कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा, और समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताएं। तो बच्चों आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे क्या कह रहा, मान निकालिए। 3 का जो है 2 पार्ट दिया हुआ है। नंबर 1 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटे में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 3 का 1 जो दिया हुआ है ने, यहाँ पे यूज होगा जो है 8.3 में जो है फॉर्मूला यूज किए थे, आपको याद होगा साइन ए बराबर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साइन ए बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, और जो है कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए इसी को जो है यहाँ पे यूज लेंगे। अब इसका यूज क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि दोनों को मिला करके जोड़ करके देखिए 90 डिग्री आ रहा, और नीचे भी दोनों को जोड़ करके देखिए 90 डिग्री आ रहा, तो इसी का जो है इसके जैसा जो है या इसको जो है बदलेंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, दोनों को जोड़ करके 90 आ रहा, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। इसको चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर और 90 माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर हो गया और 90 में 27 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा प्लस। अब इसको जो है ऐसे ही रहने देते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे नीचे देखिए ये दोनों में से जो है किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो इसको जो है रहने देते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और इसको चेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस जो है 17 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर 90 में 17 जाएगा तो 73। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है कॉस, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है साइन। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस ए के जगह है 27 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस है, तो कॉस और स्क्वायर है तो ए स्क्वायर और ए के जगह 27 डिग्री और प्लस ऐसे ही रह जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब आगे देखिए ये नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर जो है 17 डिग्री ऐसे ही रह जाएगा, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है साइन ए, तो साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए के जगह जो है 17 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है इस फॉर्मूला पे जो है बैठ रहा, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, या तो इसको उल्टा करके भी बोल सकते हैं, प्लस में दोनों है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अब ए वहां यहाँ पे देखिए ए और ए सेम है, मतलब अब यहाँ पे देखिए कोण क्या है सेम है, ए के जगह पे कोण क्या है सेम है 27 डिग्री 27 डिग्री, तो इतना के जगह पे 1 हो जाएगा, और नीचे भी देखिए वैसे ही है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, ये दोनों भी सेम है तो यहाँ भी नीचे भी 1 हो जाएगा 1/1 आंसर। अब देखिए 2 नंबर देखते हैं।
दो नंबर यहाँ पे देखिए क्या कह रहा, दो नंबर तो साइन 25 डिग्री और कोस 65 डिग्री और प्लस में कोस 25 डिग्री और साइन जो है 65 डिग्री ये दिया हुआ है। अब यहाँ भी देखिए दोनों को मिला करके जो है 90 डिग्री और ये दोनों को मिला करके जो है 90 डिग्री होता है। तो दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो इसको चेंज कर देते हैं तो साइन 90 डिग्री और माइनस जो है 25 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में 65 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में 65 जाएगा तो 25 आई साइन, और इसको ऐसा ही रहने देते हैं कॉस 65 डिग्री। अब इधर जो है देखिए साइन को चेंज किए तो इधर कॉस को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस और यहाँ पे जो है 90 डिग्री और माइनस 65 डिग्री इस तरह से लिख सकते हैं, और इंटू में हो जाएगा साइन 65 डिग्री। अब देखिए 90 साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस है, तो कॉस ए के जगह 65 डिग्री और इंटू में कॉस 65 डिग्री और प्लस में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन और थीटा या ए के जगह पे 65 डिग्री तो 65 डिग्री इंटू में हो जाएगा साइन 65 डिग्री। अब देखिए कॉस कॉस दोनों इंटू में है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा और 65 डिग्री प्लस साइन साइन दोनों इंटू में है तो साइन स्क्वायर जो है 65 डिग्री। अब इसी फॉर्मूला पर जो है बैठ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। ए के जगह यहाँ पे देखिए कौन सेम है, ए के जगह पे 65 फिर ए के जगह पे 65, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 1। ये हो गया आपका 3 का 2 का आंसर। आशा है कि अब समझ में आ रहा होगा आपको, और जो है समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4। इसमें जो है 4 पार्ट है, ऑब्जेक्टिव है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो किसका कौन सा ऑप्शन होगा वो यहाँ पे जो है देखते हैं। देखिए 4 का 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस में 9 टेन स्क्वायर ए दिया हुआ है। 4 के 1 नंबर है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 9 जो है कॉमन ले लीजिए। 9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इधर 9 कॉमन ले लिए तो सेक स्क्वायर ए और ई भी 9 बाहर आ गया तो बचेगा टेन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे ई 9 हो गया और गुने इतना बराबर जो है क्या होगा, देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे तो सेक स्क्वायर ए पहले से है और ये जो है प्लस से इधर जाएगा माइनस में और इधर बच जाएगा 1, यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर जो है क्या होता है 1 होता है। 9 गुना 1 करेंगे तो 9 ई हो जाएगा आपका 4 के 1 का जो है बी हो जाएगा 9 आंसर। उसके बाद देखिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा और प्लस में सेक थीटा और उसके बाद इंटू में है 1 प्लस कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जब रहे टेन से कोसेक ये सब रहे तो कीजिए क्या, साइन कोस में इसको बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। अब ये 1 हो जाएगा और प्लस टेन थीटा बराबर जो है लिख दीजिए साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। यहाँ पे देखिए टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए बटा कोस है, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर देखिए कॉस जो होता है 1 बटे सेक, यानी कि कॉस जो होता है सेक का उल्टा, सेक होगा कॉस का उल्टा, तो सेक जो होगा 1 बटे कॉस थीटा होगा। फिर इंटू में 1 प्लस कोट थीटा बराबर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कोट थीटा बराबर क्या होता है। तो कोट थीटा बराबर जो होता है वो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ भी देखिए बता दिए हैं कोट ए बराबर कॉस ए बटे साइन माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटे साइन थीटा। यहाँ देखिए साइन ए बराबर 1 बटे कोसेक, यानी कि साइन कोसेक का उल्टा कोसेक साइन का उल्टा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है एलसीएम ले लेते हैं। नीचे क्या करते हैं cos थीटा जो है एलसीएम ले लेते हैं। जब cos थीटा एलसीएम ले लेंगे तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो cos थीटा गुना 1 तो हो जाएगा cos थीटा और प्लस ये cos सेम है तो ऊपर वाला sin थीटा उतर जाएगा और प्लस ये भी cos सेम है तो 1 उतर जाएगा। फिर इंटू में ई की ले लेते हैं sin थीटा जो है एलसीएम ले लेते हैं। जब sin थीटा इधर भी एलसीएम ले लेंगे, इसका बटा में कुछ नहीं है तो sin गुना 1 हो जाएगा sin थीटा और प्लस ये sin
साइन साइन सेम है तो कॉस थीटा उतर जाएगा माइनस, ये भी साइन साइन सेम है तो 1 उतर जाएगा। इस तरह से जो है भिन्न के जोड़ घटाव कर दिए। अब देखिए आगे ये दोनों को जो है इंटू करते हैं, तो गुना जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दोनों तो हो जाएगा गुना कॉस थीटा और इंटू में हो जाएगा साइन थीटा, इस तरह से गुना हो गया। अब आगे देखिए ये नीचे वाला जो है गुना हो गया। अब ऊपर भी जो है क्या करते हैं, गुना करते हैं दोनों का। तो करेंगे कि सबसे पहले कॉस थीटा से ये तीनों को गुना करेंगे, तो कॉस थीटा और साइन थीटा गुना करेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, इंटू में कॉस थीटा और इंटू में जो है साइन थीटा लिखा जाएगा, और प्लस फिर कॉस थीटा से कॉस थीटा गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर देखिए माइनस कॉस थीटा 1 करेंगे तो कॉस थीटा ही रह जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1। अब देखिए कॉस थीटा से हो गया प्लस, अब साइन थीटा से करते हैं तो साइन गुना साइन तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुना करेंगे तो प्लस में रह जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो है आगे देखिए साइन थीटा से 1 गुना करेंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस, साइन थीटा गुना 1 करेंगे तो साइन थीटा। अब जो है प्लस जो है 1 से करेंगे, 1 से जो है तीनों का गुना करेंगे, तो 1 से करेंगे तो तीनों तो ऐसे ही लिखा जाएगा, 1 से गुना होगा तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस 1, इस तरह से। देखिए कितना लंबा है। अब देखिए इसको यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एगो यहाँ पे है और एगो यहाँ पे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो एगो और एगो तो दूगो हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक साथ लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा माइनस में है, कॉस थीटा प्लस में है, तो यहाँ पे ही कट जाएगा, कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस में कट जाएगा। और कुछ बचा है तो अब यहाँ पे जो है एक साइन थीटा माइनस में एक साइन थीटा प्लस में, तो यहाँ भी कुछ हो जाएगा, कट जाएगा। और जो है ये -1 बचा तो -1 लिखा जाएगा, और बटे देखिए ये हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू में जो है हो जाएगा साइन थीटा। अब ऊपर देखिए यहाँ पे आगे ई 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो ऐसे ही रह जाएगा, और प्लस, और यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर क्या होता है 1, इतना बराबर क्या होता है 1। वहां पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1, वैसा ही पलट दिए हैं, पलट करके भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 हो जाएगा। और ये माइनस में 1 और बटे में फिर नीचे रह जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब -1 और +1 दोनों तो कट जाएगा, तो ऊपर जो है क्या बचेगा 2 कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। अब देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऊपर और नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2। ये हो गया है आपका आंसर 1 का 2। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। देखिए कितना बड़ा था। आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं, और जो भी डाउट है वो अपना डाउट जरूर बताएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 4 के तीसरा देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, सेक ए और प्लस में 10a और इंटू में 1 माइनस साइन ए, इस तरह से जो है दिया हुआ है। तो हम क्या बताएं, सेक 10 ये सब रहता है तो इसको जो है तोड़ दीजिए साइन कॉस में, तो सेक ए को जो है लिख देते हैं 1 बटे कॉस ए। देखिए कॉस ए क्या होता है, कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, और सेक ए बराबर 1 बटे कॉस ए। कॉस होता है सेक का उल्टा, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो सेक हो जाएगा 1 बटे कॉस ए, लिख सकते हैं, प्लस 10a बराबर देखिए साइन बटा कॉस ए, साइन ए और बटे में कॉस ए, और इंटू में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए आगे इसको करते हैं कि कॉस से जो है एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा। अभी कॉस से सेम है तो 1 उतर जाएगा, ये भी कॉस से सेम है तो ऊपर साइन ए उतर जाएगा, और जो है इंटू में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पे नीचे तो कॉस ए हो गया,
ठीक। और ई दोनों जो है 1 प्लस साइन है और इंटू में 1 माइनस साइन है, दोनों ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए एक सूत्र पर बैठ जाएगा क्या कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, इस तरह से है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जगह पे इस तरह से बैठाएंगे तो ए स्क्वायर, तो ए के जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रह जाएगा और बटे में यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। तो ऊपर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन स्क्वायर ए को अगर उधर भेज देंगे तो प्लस से उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या कॉस स्क्वायर ए। तो ऊपर रह जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए, और एक कॉस ए से ए को कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कॉस ए। इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा 4 के तीसरा कॉस ए। कॉस ए कहता है ऑप्शन में ही मिस्टेक है क्या, कॉस ए डी नंबर में मिस्टेक था, कॉस ए हो जाएगा। 4 के तीसरा क्या हो जाएगा डी नंबर कॉस ए। अब देखिए 4 का 4 नंबर देखते हैं। 4 के 4 नंबर यहाँ पे क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हम जानते हैं क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए, और बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो कौसेक स्क्वायर ए, कौसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, सेक क्या होता है 1 बटे कॉस, यानी कि 1 बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, स्क्वायर में है तो, बटे कौसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन ए होता है तो 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे कि ऊपर जो है ये 1 बटा कॉस स्क्वायर ए तो रह जाएगा ऊपर वाला, और ये जो है भागा में है, इसको अगर गुना में करेंगे तो ये पलट जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में आ जाएगा 1, यानी कि नीचे आ जाएगा 1। तो ऊपर जो है साइन स्क्वायर गुना 1 तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए गुना 1 करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बटा कॉस क्या होता है 10 होता है, तो 10 अब स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए। यहाँ पे 4 के 4 नंबर का क्या हो जाएगा डी नंबर। आशा है उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, और जो है आगे देखेंगे इसके अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.4 का ही जो है 5 का जो है देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 में जो है 10 पार्ट है और इतना इंपॉर्टेंट है 10 पार्ट जो है, इतना इंपॉर्टेंट है 10 हिसाब कि बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबर का जो है फिक्स आता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में जो है वो फिक्स रहता है। तो अगले वीडियो में जो है उसको सॉल्व करेंगे।